पहला डर, अचानक एक आईना टूटा और उसमें से चीकू की परछाई बाहर कूद गई। लेकिन वो चीकू जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो बोली, तू हीरो बनना चाहता है चीकू? तो पहले मुझे हराना होगा, क्योंकि मैं तेरी सबसे गहरी लालसा हूं, शक्ति की भूख। सस्पेंस का बीज झबरू और युग भी अपने अपने आईनों की तरफ खींचे जाने लगे। हर आईने के भीतर एक अलग डर, एक अलग लालच और एक अलग दुश्मन छुपा था। अब यह सफर सिर्फ गुफ्फा जीतने का नहीं था, बल्कि खुद को जीतने का था। पहला आईना। झबरू का डर। झबरू हमेशा से सबसे तगड़ा और गुस्सैल रहा था। वो मानता था कि ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आईना टूटा और उसमें से एक परछाई बाहर निकली। वो भी झबरू ही था, लेकिन कमजोर और टूटा हुआ। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वो कराहते हुए बोला, ताकत? ये तो बस धोखा है। असली झबरू तो डरपोक है, जो अकेले होने से डरता है। अचानक गुफ्फा के सारे आईने फुसफुसाने लगे, अकेला, अकेला, अकेला। झबरू के हाथ कांपने लगे। उसकी असली कमजोरी सामने थी, अकेलेपन का डर। दूसरा आईना। युग की कमजोरी। युग हमेशा दिमाग से काम लेता था। वो तर्क और ज्ञान पर विश्वास करता था। उसके आईने से एक परछाई निकली, लेकिन यह परछाई उसका ही पागल रूप थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, ज्ञान, तर्क, सब बेमानी है। तू कभी सच को समझ ही नहीं पाएगा। तेरा दिमाग ही तुझे धोखा देगा। युग की कमजोरी थी संदेह। वो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता था। तीसरा आईना। चीकू की परछाई। चीकू के सामने पहले ही उसकी लाल आंखों वाली परछाई आ चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, तू हीरो बनना चाहता है, लेकिन तेरे अंदर असली भूख है, ताकत की, राज करने की। अगर तुझे मौका मिले तो तू अपने ही भाइयों को धोखा दे देगा। चीकू का दिल धड़क उठा। वो जानता था कि यह सच है। उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह लालच हमेशा रहा था। उसकी कमजोरी थी शक्ति की भूख। गुफ्फा का नियम। आईनों की गुफ्फा में एक ही नियम था, अगर कोई अपनी कमजोरी से हार गया तो उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो जाएगी और उसका शरीर हमेशा के लिए खोखला हो जाएगा। झबरू बनाम अकेलापन। झबरू का कमजोर रूप उसके चारों ओर घूम रहा था। आईनों से लगातार आवाजें आ रही थीं, अकेला, अकेला, अकेला। झबरू ने गुस्से में मुक्का मारा, लेकिन आईने टूटे नहीं। कमजोर झबरू हंसते हुए बोला, तेरी ताकत किसी काम की नहीं, तू हमेशा अकेला रहेगा। झबरू की आंखों से आंसू आ गए। वो सचमुच अकेलेपन से डरता था, लेकिन तभी उसे अपने भाइयों की ओर से आवाज सुनाई दी, तू अकेला नहीं है झबरू, हम तेरे साथ हैं। झबरू ने कांपते हाथों से कमजोर झबरू को गले लगा लिया। जैसे ही उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, कमजोर झबरू धुएं में बदलकर गायब हो गया। झबरू ने अपनी परीक्षा पास कर ली। युग बनाम संदेह। युग का पागल रूप उसके सामने खड़ा था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, तेरा ज्ञान तेरे ही खिलाफ है, तू कभी सच को समझ नहीं पाएगा। युग के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। क्या सचमुच मैं गलत सोचता हूं? क्या मेरा दिमाग ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? पागल रूप हंसा, देख, तू अभी भी सोच रहा है, तू कभी यकीन नहीं कर पाएगा। युग जमीन पर गिर पड़ा। वो हारने ही वाला था कि झबरू ने चिल्लाकर कहा, तेरा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है युग। अगर तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो हम सब मर जाएंगे। युग की आंखों में चमक आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यकीन करता हूं खुद पर। पागल रूप धुआं बनकर गायब हो गया। युग ने भी अपनी परीक्षा पास कर ली। चीकू बनाम शक्ति की भूख। चीकू की लाल आंखों वाली परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। वो हंसते हुए बोली, तू हीरो नहीं, तू शासक है। एक दिन तू अपने भाइयों को धोखा देगा। चीकू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि कहीं न कहीं ये सच है। वो हमेशा से सबसे ताकतवर बनना चाहता था। उसकी परछाई ने कहा, बस मान ले और मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी, तू सबसे बड़ा बन जाएगा। चीकू के चेहरे पर पसीना था। उसके भाई उसे देख रहे थे। चीकू और उसकी परछाई। गुफ्फा की खामोशी अचानक टूटी जब चीकू के सामने खड़ा उसका लाल आंखों वाला रूप और ज्यादा ताकतवर दिखने लगा।
वह परछाई लगातार चीकू के मन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज गूंजती रही, तू हीरो नहीं बन सकता। हीरो बनने की तेरी चाह ही तुझे कमजोर बना देगी। असली तू वो है जो सिर्फ ताकत चाहता है। सोच ले, अगर तू मान जाए तो तेरे सामने सब झुकेंगे। चीकू के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। उसका माथा पसीने से भीग गया। वह जानता था कि कहीं न कहीं यह सच है। उसके अंदर हमेशा एक छुपा डर रहा है कि वो दूसरों से छोटा न साबित हो जाए, कि कोई उसे कमजोर न कहे। यह परछाई उसकी सबसे छिपी हुई कमजोरी को बाहर निकाल चुकी थी। झबरू और युग दोनों दूर खड़े थे। झबरू की मुट्ठियां बंधी हुई थीं। उसका चेहरा गुस्से से भरा, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई चीकू को खुद लड़नी होगी। युग ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, चीकू सुन, यह तुझसे तेरी सच्चाई स्वीकार करवाना चाहता है। तू इसे हरा नहीं सकता जब तक तू खुद को सच में नहीं समझेगा। चीकू का निर्णय। चीकू धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा। उसकी परछाई और जोर से हंसी, मानो जीत गई हो। हाँ, मेरे पास आ। बस एक बार मान ले कि तू ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन चीकू रुक गया। उसने आंखें बंद की और अपने बचपन को याद किया, मां की गोद, पिता की डांट और झबरू युग के साथ बिताए छोटे छोटे पल। उसे याद आया कि जब वह डरता था तो झबरू उसका हाथ पकड़ता था, और जब वह उलझता था तो युग उसका रास्ता दिखाता था। वह मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, हाँ, मैं ताकत चाहता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भाइयों और उन सबके लिए जो हमारे साथ हैं। अगर ये चाह गलत है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे